नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, जो लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे थे, उनको करारा तमाचा बीएसपी सुप्रीमो ने मारा है। यानी करारा जवाब दिया है और यह बताया है कि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती धोती है किसी को, तो वो बीजेपी, सपा, कांग्रेस सबको बराबर से धोती है। यानी राजनीति में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वही अंदाज देखने को अब फिर से मिल रहा है जो अंदाज आज से 15 साल पहले दोस्तों देखने को मिलता था। जो लोग बीएसपी के समर्थक हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि बीएसपी का यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वो अंदाज कब देखने को मिलेगा। तो अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती फुल फॉर्म में आ गई हैं और अब बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत जो बीएसपी के विरोधी हैं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निशाने पर हैं। और वो लोग जो लगातार आरोप लगा रहे थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान लगा रहे हो, चाहे उससे पहले, चाहे उसके बाद, कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी काम कर रही थी, तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी को धर धर धोया है और बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। बाकायदा 3 ट्वीट किए हैं जिसमें बीजेपी पर गंभीर आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगाए हैं। पहला ट्वीट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया और लिखा कि आज राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई हैं, तो वो जमीनी हकीकत में बहुत कम और हवाई ज्यादा हैं। वहीं लिखा कि साथ ही केंद्र सरकार देश में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई तथा कमजोर वर्गों की समस्याओं को लेकर कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे के 5 वर्षों के रोड मैप में भी कोई खास दम नहीं है। वहीं तीसरा ट्वीट था कि जबकि बेहतर होगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बजाय बल्कि जनहित के जरूरी मामलों में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहिए, यानी कराना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो असल मुद्दे जानती हैं। जो असल मुद्दे महंगाई है, भ्रष्टाचार है और असल मुद्दे बेरोजगारी है, गरीबी है। लेकिन आप विपक्ष को देख रहे होंगे कि विपक्ष किस तरह से संविधान का मुद्दा, यानी अपने आप को बहुत बड़ा संविधान का रक्षक बना के चल रहा है। या यूं कहें कि कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि संविधान जो है वो सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में ही इमरजेंसी लागू की गई थी जब संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया गया था। किस तरह से नेताओं को, किस तरह से कांग्रेस की मुखालफत करने वाले लोगों को जेल की कोठरियों में ठूंस दिया गया था, कांग्रेस शायद वो भूल रही है। और कांग्रेस ने किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई थी वो कांग्रेस को याद नहीं है। और कांग्रेस अब जो जरूरी मुद्दे हैं, यानी विपक्ष को जो जरूरी मुद्दे उठाने चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो गरीबी का मामला हो, तो वो मुद्दे कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल यानी इंडी गठबंधन के दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन संविधान की प्रति ऐसे लेके घूम रहे हैं जैसे संविधान के बहुत बड़े रक्षक हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही हार गई हो, लेकिन उन्होंने दिल जीते हैं। और दिल इसलिए जीते मैं कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के दौरान जब बीएसपी सुप्रीमो रैलियों को, जनसभाओं को संबोधित कर रही थी, तब भी उन्होंने जो जरूरी मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का, महिला सुरक्षा का, शिक्षा का, इस तरह के मुद्दे उठाए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया था। लेकिन अब जो विपक्ष है वो शुरू से ही संविधान के मुद्दे पर पहले वोट खींच ले जाता है। अब संविधान के मुद्दे पर संविधान की प्रति लेकर संसद जाता है और जो जरूरी मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करता है। और बात क्या करता है? बात करता है संविधान को बचाने की, जबकि संविधान पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। सत्ता पक्ष की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को बदल दे और किसी भी राजनीतिक दल में दोस्तों इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संविधान बदल दे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सत्ता पक्ष होता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, वो अपनी कमियां कभी नहीं बताएगा।
यानी वो कितना खराब काम करे वो अपनी पीठ ठोकेगा, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। यानी बीजेपी की 10 साल से सरकार है, एनडीए की 10 साल से सरकार है, और बहुत से ऐसे काम हुए जिसका वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था लेकिन वो पूरे नहीं हुए। लेकिन एनडीए की सरकार आज भी अपनी पीठ थपथपाती है। और जब राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने जो है संसद के संयुक्त सदन को जो है संबोधित किया, यानी संसद को संबोधित किया, तब उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिस पर विपक्ष ने तो ये कहा ही कि जो राष्ट्रपति ने जो है अभिभाषण दिया है वो पूरी तरह से सरकारी भाषण है, यानी सरकार का भाषण है, सरकार के द्वारा लिखा गया भाषण जो है राष्ट्रपति ने बोला है अभिभाषण में। वही बीएसपी सुप्रीमो ने उसके 4 कदम आगे जाते हुए ये बात कही कि राष्ट्रपति ने अभी अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जहां 10 साल की उपलब्धियां सरकार की गिनाई है, वो जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं है, बल्कि हवाई ज्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार आए दिन बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों की समस्याओं को लेकर, गरीबों को लेकर गंभीर नहीं है। और ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि जो वादे, जो दावे सरकार में किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, यानी विपक्ष तो अब मजबूत होकर आया है, सपना लेकर आया है कि किसी भी तरह से एनडीए की सरकार गिरा के इंडी की सरकार, यानी इंडिया की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार बना दी जाए। लेकिन वो सपना तो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए हैं, तो क्या वो इन मुद्दों पर बात करेंगे? क्या उन्होंने पेपर लीक से संबंधित कोई ऐसी बात कही? नहीं। जबकि तारीफे काबिल है कि पप्पू यादव ने जाकर जब शपथ वो ले रहे थे तो वो नीट री एग्जाम की टी शर्ट पहन के गए। देखिए, एक भी आदमी भारी पड़ता है किसी भी सरकार पर जब उसके अंदर जज्बा होता है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस समय भारी पड़ रही, यानी बीएसपी का एक भी अगर सांसद नहीं है तो बीएसपी सुप्रीमो की आवाज इतनी भारी है कि उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और उन्होंने ट्वीट किया है तो ये बताया है कि वो किसी की बी टीम नहीं है, यानी जितना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जो कथित तौर पर झूठे दावे वादे हैं उनको वो जो है उनका जो है पर्दाफाश करती हैं, उसी तरह से जो है बीजेपी सरकार की जो नाकामियां हैं, यानी एनडीए सरकार की नाकामियां, और 10 सालों में जो वादे दावे किए थे जो पूरे नहीं हुए, उसको भी वो उसी हिसाब से खोल कर रख देती है। यानी जो लोग आरोप लगा रहे थे उनको तगड़ा जवाब मिला है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम वो दल जो दावे और वादे करके जो उनको पूरा नहीं करते हैं, खाली सब्जबाग लोगों को दिखाते हैं, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अब निशाने पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जल्दी जल्दी ट्वीट आ रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के, जल्दी जल्दी वो जो है जो उनकी तरफ से प्रेस नोट है वो आ रहे हैं, और जो डिसीजन लिए जा रहे हैं बीएसपी में वो भी लोगों के सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बीएसपी के लिए बात है, यानी अब फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती वही पुराने अंदाज में नजर आ रही, जिस पुराने अंदाज में जो है बीएसपी के समर्थक और बहुत से लोग उनको देखना चाहते थे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो है दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।